नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 13वां अध्याय, तारकासुर जन्म तथा उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय बाद ब्रजांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ, इत्यादि अनेकों उपद्रव होने लगे। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम रखा। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ ब्रजांग के घर पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता के तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरुजी के कहने के अनुसार मधुवन में चला गया और वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की और कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष की वृक्ष शाखा पकड़कर इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लग गए। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहले यह वर दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान तेजवान व बलवान कोई न हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो, उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना से सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय अनेकों वस्तुएं दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्र ने तो डर के मारे अमूल रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा से हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इसके अनुकूल हो गए। देवताओं एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके स्थान दैत्यों को दे दिए। 14वां अध्याय, तारक का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे ब्रह्मा के पास पहुंचे। मेरे पास पहुंचकर प्रणाम तथा स्तुति करके आप भी अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, ब्रह्मा जी,
आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। नारद जी, मैंने उनसे कहा, देवताओं, मैं तो इसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह 20 वर्ष की भांति समय आने पर स्वयं मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु जी या स्वयं शिव जी भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय कहता हूँ। दक्ष पुत्री सती जब हिमालय के मेना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही उत्पन्न पुत्र प्राप्त होगा, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं है। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। 15वां अध्याय, कामदेव का शिव के समीप गमन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी से विवाह करे। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को भेजना चाहिए। सबने कहा, ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस काल अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, सूरनाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नाम का एक दैत्य है। ब्रह्मा जी के वर पाकर वह निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता। यह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डरकर भाग गए हैं। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी जी भी नित्य ही पूजन के लिए उनके चरणों में पहुंचती है। उन दोनों का विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है। इंद्र के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामीन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव वसंत आदि तथा अपनी रति को लेकर उस स्थान पर गया जहां भगवान रुद्र तप कर रहे थे। आज की इस कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन
जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।